हेलो दोस्तों, पाई कोचिंग में आपका मैं संदीप कुमार गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मैथ्स की सुपर सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। हमारा आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका पार्ट 1 अपन चालू करने वाले हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज तो हमने देख ही लिया था, अब प्रॉफिट लॉस में उसी के एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है, एक घड़ी 750 रुपये में खरीद कर 16% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम परसेंटेज को ही सॉल्व कर लेते हैं। 16% बोला है, 16% का क्या मतलब हुआ कि 16/100, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16 और 4 25 हम। मतलब क्या बोल रहा है, कोई चीज़ 25 की रही होगी और 16% लाभ पर बेचा, मतलब कितने की हो गई वो 29 रुपये की, 4 रुपये आ गया एक्स्ट्रा। मतलब अब बोल रहा है कि ये 25 रुपये की ना होकर कितने की रही, 750 की। मतलब कितने गुना, 25 3 75, 30 गुना रही। तो ये जो है बाद में जो बेचेगा वो भी 30 गुना बेचेगा। 3 नाम 27 की 7, हासिल आई 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 870 रुपये की हमारी बेचने के बाद मूल्य हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन। एक वस्तु 200 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, पहले हम परसेंटेज को सॉल्व कर लेते हैं। 20% मतलब क्या हो गया, 20/100, 20 एकम 20 पंजे। बोल रहा कोई चीज़ 5 की रही होगी, 20% लाभ पर बेच दिया, उसको एक ज़्यादा मिला, मतलब 6 की हो गई। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो 5 की ना खरीद कर कितने में खरीद के लेके आया था, 200 रुपये में। कितने गुना अधिक रही वो, 40 गुना। तो जो बेचेगा वो भी कितने गुना अधिक होगी, 40 गुना। 6 चौको 24, मतलब 240 रुपये की बेचेगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 10% नुकसान पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज़, लेकिन यहाँ पे अब नुकसान की बात कर रहा है, हानि की बात कर रहा है। तो 10% सबसे पहले निकाल लेते हैं। 10/100, 0 से 0 कट गया, तो मतलब आ गया हमारे पास कोई चीज़ 10 की रही होगी और एक नुकसान पर बेच दिया, 10% नुकसान पर, तो मतलब कितने की हो गई, 9 रुपये की। लेकिन बोलता है खरीद के कितने की लेके आया था, 500 रुपये की। मतलब इसके कितने गुना, 50 गुना। तो जो बेचा होगा वो भी कितने गुना होगी, इसके 50 गुने के बराबर होगी। 9 बना 45, मतलब 450 रुपये की उसने बेचा, 50 रुपये का उसको नुकसान हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेबल 250 रुपये में खरीद कर 20% हानि पर बेच दिया, 20% हानि पर बेच दिया तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमको सबसे पहले परसेंटेज सॉल्व कर लेते हैं। 20% मतलब कितना हो गया, 20/100, 20 एकम 20 पंजे। 5 की चीज़ रही होगी, एक नुकसान पर बेचा, तो मतलब 5 की चीज़ रही होगी, कितने में बेचा, 4 में। लेकिन बोलता है 5 की ना खरीद कर लेके आया था, वो कितने की लेके आया था, 250 रुपये की। 250 मतलब इसके कितने गुना, 50 गुना। तो जो एक्चुअल में बेचा होगा वो भी कितने गुना में बेचा होगा, 50 गुना में। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 200 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप में, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, एक वस्तु 240 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि यहाँ पे बेचने के बाद उसकी जो कीमत रही होगी, तो बेचने के बाद उसको जो फ़ायदा हुआ उसकी बात कर रहा है। तो बोल रहा है कितने % का लाभ कमाया, 20% का। तो पहले 20% को सॉल्व कर लेते हैं। 20% मतलब हो गया 20/100, 20 एकम 20 पंजे। मतलब 5 की चीज़ रही होगी और उसमें 20% का लाभ कमाया, तो कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा हुआ। लेकिन बोलता है 6 में ना बेचकर कितने में बेचा है, 240 रुपये में। मतलब इसके कितने गुना, 40 गुना, 6 चौको 24। तो ये भी पक्की बात है, जो एक्चुअल मूल्य रहा होगा वो भी 40 गुना होगा। 5 चौको 20, मतलब हमारी चीज़ कितने की रही होगी, 200 रुपये की रही होगी। 20% लाभ 240 में बेचा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 200 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 1470 में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 16 सही 2/3%, मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50/3 और गुणित का 1/100, 50 एकम 50 दूनी,
मतलब हमारे पास आ गया 1/6। बोल रहा है कोई 6 रुपये की चीज़ रही होगी और 16 से 2/3% मतलब इसके 1 के बराबर है, तो 7 रुपये में बेचा होगा। लेकिन बोलता है 7 में ना बेचकर कितने में बेचा हुआ है ये, 1470 रुपये में। 1470 मतलब इसके कितने गुना, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 शून्य शून्य, 210 गुना। तो पक्की बात है जो खरीद के लाया होगा वो भी कितने में खरीद के लाया होगा, 210 गुना में। तो 6 शून्य शून्य, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 1260 रुपये की हमारी वस्तु रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो ये लाभ निकाल रहे हैं, देखते हैं इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और। बोलता है कि एक वस्तु 810 रुपये में बेचकर 12.5% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रतिशत सॉल्व करना है। 12.5% मतलब कितना हो गया, 25/2 और गुणित का 1/100, 25 एकम 25 चौको, हमारे पास आ गया 1/8। बोलता है 8 रुपये की चीज़ उस पर इतना फ़ायदा लेकर कितने में बेचा, 9 में। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 9 में ना बोलकर कितने में बेचा है, 810 में। मतलब इसका कितने गुना, 90 गुना, 9 9 81। तो जो खरीद के लाया होगा वो भी कितने गुना पे रही होगी, 90 गुना 9 8 72। हमारे पास कितना आ गया, 720 रुपये। ये हमारा हो गया आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 2424 में बेचकर 33 सही 1/3% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, पहले 33 सही 1/3 निकाल लेते हैं। मतलब कितना हो गया, 100/3 और गुणित का 1/100, 100 से 100 कट गया तो हमारे पास आ गया 1/3। बोलता है 3 की चीज़ कितने में बेचा, 4 में। लेकिन कितने में एक्चुअल में बता रहा है, 4 रुपये में ना बेच कर कितने में बेचा, 2424 में। मतलब 4 छंग 24, 4 शून्य शून्य, 4 छंग 24। इसका कितने गुना, 606 गुना। मतलब खरीद कर जो लाया होगा वो भी कितने गुना होगा, 606 गुना होगा। 3 छंग 18 और 3 छंग 18, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितने की आ गई, 1818 रुपये की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। इस बार हमको हानि पूछा गया, हानि बताया गया है और क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम देख लेते हैं 20% मतलब कितना हो गया, 20/100, 20 एकम 20 पंजे। मतलब क्या बोल रहा है कि 5 की चीज़ रही होगी उस पर 20% का नुकसान हुआ, तो कितने में बेचा, 4 में बेचा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 4 में ना बेचकर कितने बेच के आया वो, 800 में। मतलब इसके कितने गुना, 200 गुना। तो जो खरीद कर लाया होगा वो भी कितने गुना रहा होगा, 200 गुना। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 1000 रुपये। एक्चुअल वैल्यू 1000 रुपये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 69.60 रुपीज़ में बेचने पर 25% की हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 25% मतलब हम इसको अगर पहले सॉल्व करेंगे तो 25/100 लिखेंगे, 25 एकम 25 चौको, तो हमारे पास कितना आ गया, 1/4। मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ 4 की रही होगी और 25% हानि पर बेचा, तो मतलब कितने बेच दिया, 3 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में बोला 3 में ना बेचकर कितने में बेचा है, 69.60 पे। मतलब इसके कितने गुना, 3 दूनी 3 तिरका और 3 दूनी और 3 शून्य, 23.20 गुने पर बेचा। इसमें हम इसका भाग दे देंगे तो हमको गुने का पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में जो खरीद के लाया होगा वो भी इतने गुना होगी, 23.20। तो 4 शून्य शून्य, 4 दूनी 8 और 4 3 12 की 2, हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9। एक्चुअल वैल्यू हमको पता चल गई 92.80 रुपये की। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 770 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे 12.5% की हानि बोल रहा है, मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 25/2 और गुणित का 1/100, 25 एकम 25 चौको, 1/8 आ गया। मतलब 8 की चीज़ रही होगी और एक नुकसान पे बेच दिया, तो कितने पे बेचा, 7 पे। ये इसका 12.5% है। लेकिन 7 पे ना बेच कर क्या बोला है, 770 पे। इसका कितने गुना, 110 गुना। तो जो खरीदार होगा वो भी कितने गुना रही होगी,
110 गुना 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 शून्य शून्य, ये हमारा 880 रुपये हो गया। ये आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 535 रुपये में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देख लेते हैं। 16 सही 2/3%, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50/3 और परसेंटेज के लिए 1/100। 50 एकम 50 दूनी 1/6, मतलब क्या बोल रहा है, 6 रुपये की चीज़ इतने नुकसान पर बेचा तो कितने पे बेचा, 5 रुपये बेचा। लेकिन क्वेश्चन बोला है 5 में ना बेचकर कितने में बेच रहा है, 535 रुपये में। इसका कितने गुना, 5 एकम 5 शून्यम और 5 सत्ते 107 गुना। तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो भी कितने गुना होगी, 107 गुना होगी। तो 7 छंग हो गया 42 और 6 एकम 6, 642 रुपये की चीज़ हो गई। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।